इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं टाइप के क्वेश्चन पे करना। पास्ट एमसीक्यूज जो लिए हैं, जो टेस्ट में आए क्वेश्चन और म्यूट की, ठीक है ना, एक चीज़ पढ़ेंगे उसमें हम 7 क्वेश्चंस को कवर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मेहरान यूनिवर्सिटी एंड कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट रिलेटेड डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक प्लान डिस्कस किया था कि आप 1 मंथ में मेहरान एंड कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट को कैसे क्रैक कर सकते हो और 75 प्लस स्कोर कैसे अचीव कर सकते हो। जिसमें हमने पहले सब्जेक्ट्स की कैटेगराइज किया था, 4 सब्जेक्ट्स को हमने कैटेगराइज किया था, देन हमने चैप्टर्स को कैटेगराइज किया था एंड लास्ट में हमने जो है एक प्लान डिस्कस किया था कि आप कैसे हाई स्कोर तक पहुंच सकते हो 1 मंथ में। तो वो हमारा पहला स्टेप था वीडियो, और आज का जो वीडियो है हमारा उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट देख लें ताकि आपको ये वाला वीडियो समझ आ जाए। तो हमने डिस्कस किया था कि 3 सब्जेक्ट हम साथ में स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, जिसमें हम देखेंगे म्यूट एंड क्विज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है, और उन क्विज और म्यूट की जो एंट्री टेस्ट होती है उसमें फिजिक्स के कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 19 चैप्टर है हमारे टोटल होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मिला के। तो हम पहले देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर देखते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल कितनी होती है 25 क्वेश्चन में से, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स के, तो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होती है। एंड लास्ट में हम जो है चैप्टर्स को कैटेगराइज करेंगे और हम क्वेश्चंस भी देखेंगे किस टाइप्स के आते हैं। मींस मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम जो आता है फिजिक्स का म्यूट एंड क्विज पेपर पर्टिकुलरली। दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू हेल्पफुल फॉर एनईडी, बिकॉज एनईडी का जो स्ट्रक्चर है टेस्ट का और उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो म्यूट और क्विज की बिल्कुल अलग है। तो जो क्वेश्चन का टाइप है वो सबसे पहले आता है शॉर्ट डेफिनेशन। अब शॉर्ट डेफिनेशन क्वेश्चंस आते हैं 2 टाइप के। एक तो फर्स्ट सिंपल आपका स्टेटमेंट भी आता है, जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, उस पे आता है चेंज ऑफ रेट ऑफ समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मोमेंटम का आ गया, इनर्शिया क्या आ गया, आपका दूसरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या आ गया। तो समहाउ जो भी स्टेटमेंट है उसको हम जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन फिर से देगा कि आपको एक स्टेटमेंट देता है, आपको नीचे पूछता है ये किसकी स्टेटमेंट है, या आपको बताया द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मोमेंटम, और फिर आपको 4 स्टेटमेंट नीचे दे देता है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन पे कैसे देख सकते हैं, फार्मूला से रिलेटेड दे सकता है आपको। मीन्स किसी का भी आपका फार्मूला उठा के आपको पूछ सकता है कि ये फार्मूला किस चीज को डिफाइन करता है। तो 2 टाइप के स्टेट्स में डेफिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं, एक स्टेटमेंट पे और दूसरा फार्मूलाज पे। अच्छा, अब बात करते हैं कि फार्मूलाज पे जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। उसको हम नीचे पहले देखेंगे कि कैसे फार्मूला को डिज़ाइन करते हैं और रीडिज़ाइन करते हैं। और हाँ, जो हमारा लास्ट है वो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जैसे कि ग्रेविटी की ग्रेविटेशनल कैपिटल जी, स्पीड ऑफ लाइट हो गई आपकी, एवोगैड्रो नंबर हो गया, दूसरे चीज़ें हो गई, उसमें आता है। उसके साथ साथ आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे एसआई यूनिट हो गया, या आपके जो है जैसे हो गया दूसरे सिस्टम से मेजरमेंट, जिसमें लाइट का सिस्टम है, आपका वेलोसिटी का सिस्टम है, उसको कन्वर्ट करने का जो है, जिसमें हम मिली, मेगा, गीगा, टेरा, इसके वैल्यूज ये आपको पूछ सकते हैं और उसके एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होने चाहिए। लास्ट में आपको प्रॉब्लम देते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होता है और आपको वैल्यू जो है देनी होती है। जैसे आपको बताया एक ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो है फिर आपको फोर्स के क्वेश्चन दे देता है, फिर आपको जो है मोमेंटम इनर्शिया के क्वेश्चंस दे देता है, आपको जो है 3 इक्वेशन है मोशन की उस पे क्वेश्चन दे देता है, आपको 2 डायमेंशनल मोशन पे क्वेश्चन दे देता है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। मीन्स आपको 1 या 2 मिनट आपको लग जाते हैं इसको सॉल्व करने में। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल म्यूट एंड क्विज के फिजिक्स के क्वेश्चंस की। 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि म्यूट एंड क्विज की टेस्ट जो है बेसिक आती है। तो 1 से लेके 10 क्वेश्चंस, मीन्स मैं ऐसे नहीं कि सीक्वेंस वाइज, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कि 25 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, बुक से लाइन होती है और जो आपके फर्स्ट लुक पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन 25 में से ऐसे आ सकते हैं कि आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, कि आपको लगेंगे ये तो बिल्कुल मेरे पढ़े हुए हैं, ये तो मैंने आपको सॉल्व किए हैं, तो ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे
आप कर लोगे इजी। तो इससे ये फायदा होता है कि आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचता है। जो जो आपको सबसे पहले आते हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि इससे आपको टाइम बचता है। क्योंकि आपको जो दूसरे क्वेश्चन है जिस पे आपको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उनके लिए आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप इजी क्वेश्चंस को एंड में अटेम्प्ट करते हो तो ये आपकी मिस्टेक होती है बड़ी। सेकंड में आपको 1 से 9 क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट आता है। इंटरमीडिएट का क्वेश्चन में ना इतने टफ होते हैं ना बिल्कुल ही इजी होते हैं, जो आप बिना देखे पढ़ लेते हो। अब ये डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट को आप इजी भी कर सकते हो, टफ भी कर सकते हो। अब ये कैसे कि इंटरमीडिएट क्वेश्चन है, उस अगर आपका जो है वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपने प्रैक्टिस की है, उस पर एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और आपको आइडिया है कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है और आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो आप इंटरमीडिएट क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट पे कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अब बात करते हैं जो आपका जो असल जो सीपीएन या आपकी जो मेरिट बनाता है, वो आपका टफ क्वेश्चन बनाते हैं। हर सब्जेक्ट के टफ क्वेश्चन होते हैं, 1 से 5 टफ क्वेश्चन होते हैं और आपका यही जो है आपकी रैंकिंग बनाता है। अगर इनमें से आप क्वेश्चंस कर लेते हो 3 या 4, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन भी होगी, एवरेज प्रिपरेशन होगी, तो भी वो 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से कर लेगा। लेकिन आपको अगर टॉप करना है, आपको अगर अच्छी मार्क्स लेनी है, आपको रैंकिंग पे आना है और अपनी पसंद का डिपार्टमेंट लेना है, तो आपको टफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो ही आप रैंकिंग कर लोगे। तो 1 से 5 क्वेश्चन आपके टफ आता है, जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें आपको वैल्यूज फाइंड करने होते हैं, जिसमें एक फार्मूला यूज नहीं होता कि सिंपली आपको दे देगा भाई वेलोसिटी फाइंड कर लो, ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज है। नहीं, 2 फार्मूलाज एक साथ यूज करेगा, जिसमें आपको फिर जो है ना एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस और हमारे चैप्टर्स हो गए 19 और हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, बात करते हैं, ये हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं, ठीक है। 10 चैप्टर हैं, पहला स्कोप है, फिजिक्स है, स्केलर वेक्टर है, ये आपका 10 आपके पड़े हुए नाम आपको, और ये हमारे कुछ हैं सेकंड ईयर के। अब इनको कैटेगराइज करना या इनमें से कौन से क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ सैंपल एमसीक्यूज पे, जो म्यूट एंड क्विज के पास्ट एमसीक्यूज हैं और जो है बेसिकली ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं जैसे आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप ज़्यादा हार्ड मत पढ़ो कि मीन्स एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर लो और आपको इजी क्वेश्चन ना आए और फिर आपको इजी क्वेश्चन, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आप बहुत बहुत हार्ड वर्क कर लेते हो और आपने एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी होती हैं, बड़े बड़े बुक्स पढ़े होते हैं, तो आपको सिंपल जो है लाइन जो बुक से उठाई हुई होती हैं, उनके जो सिंपल शेपिंग है वो कभी कभी आप भूल जाते हो, तो आपको इन पे भी फोकस करना है, क्योंकि म्यूट एंड क्विज की टेंस अगेन इजी होती है एज कम्पेयर टू पंजाब साइड या एनईडी। तो फॉर एग्जांपल ये आप एमसीक्यूज ले ले, फॉर व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द पास्कल यूनिट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का पास्कल यूनिट है। तो आप दे सकते हो, इसमें ए है स्ट्रेस ऑफ, बी है प्रेशर, सी है यंग्स मॉड्यूलस और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है कि प्रेशर का पास्कल है, स्ट्रेस का पास्कल है, यंग मॉड्यूलस का भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पास्कल है। तो अगर आप देखो तो इसको ऑल ऑफ दीज जो है करेक्ट आंसर है। अब ये मैंने कैसे बताया कि डेफिनेशन बस शॉर्ट डेफिनेशन। अब इसने फार्मूला को यूज किया, यंग मॉड्यूलस का आप अगर डायमेंशन निकालोगे, यूनिट निकालोगे, तो वो पास्कल आएगा। प्रेशर का तो वैसे भी आपको पता है, स्ट्रेस का भी अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो भी आपका जो है ये आएगा। अब दिस सेकंड एमसीक्यूज आप देख लें, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी है जो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले लेंथ है, दूसरा है मास है, तीसरा एरिया है, डी आपका स्पीड है। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको पता है लेंथ भी इंक्रीज होती है। आप कौन सी भी इलास्टिक पे आप जो है फोर्स अप्लाई करो तो लेंथ इंक्रीज होती है, एरिया भी इंक्रीज होती है क्योंकि उसकी एरिया बढ़ जाती है। आप किसी भी चीज़ का जो है एग्जाम्पल ले लें, किसी को भी आप तोड़ते हैं उसकी एरिया बढ़ती है, जैसे रबड़ हो गया, इस चीज़ की एरिया ज़्यादा होती है। और डी स्पीड, अगर एक जो है आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है फोर्स दोगे और ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा स्पीड होगा, लेकिन एक ही चीज़ कांस्टेंट होती है, वो है मास। उसका जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो उसका मास जो है कांस्टेंट होता है। तो अब ये देखें, ये जो है एमसीक्यूज है स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट से लेके इनके डेफिनेशन जो है
बना सकते हो। अब डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज द सेम एज डेटा। अब एग्जैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरे ये पिक करने का सिंपल आपको ये आइडिया देना था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन टाइप के क्वेश्चन पे करना है, और इन टाइप के क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। अब ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप ले लें, ठीक है ना, ये मोस्टली मैंने पास्ट एमसीक्यूज जो है लिए हैं, जो टेस्ट में आए क्विस्ट और म्यूट की, और ये जो है समाउ किप्स के बुक्स में भी आपको मिल जाएंगी, और जो है दूसरे जो है बड़े बुक्स में भी मिल जाएंगी। तो अगर इनमें से एक क्वेश्चन वो उठा के दे दें आपको, ये अगर ये आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप जो है सिंपल देख के सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी सेम ऑफ डेटा। अब दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है कि आपका एनर्जी डेंसिटी का जो है डायमेंशन वो किस से मिलता है, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब आपको पता है एक्सीलरेशन का भी डिफरेंट है, वेलोसिटी का डिफरेंट है, एंड फोर्स का भी डिफरेंट है। तो लास्ट में बात है प्रेशर पर सेम होगा। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आपको नहीं पता तो मैं एक वीडियो में आपको वो भी सिखा दूंगा कि आप जब आपको कम टाइम पे जो सॉल्व करना होता है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो एमसीक्यूज का, और वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब आप तुक्के सीधे मारते हो तो वो आपको फायदेमंद नहीं होता एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व भी किया है, आप देख सकते हो कैसे मैंने सॉल्व किया। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी वॉल्यूम पर एनर्जी पर वॉल्यूम और पर मास। उसके बाद मैंने जो है पहले एनर्जी का जो है डायमेंशन लिया हुआ है, उसके बाद हमने जो है वॉल्यूम का लिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा L/3 होता है, और एनर्जी का तो आपको पता है। फिर हमने इसको सॉल्व किया है तो M1L माइनस 1, क्योंकि एक L कट जाएगी, फिर T-2 हो जाएगा। सो डेंसिटी एनर्जी डायमेंशन यूज बाय दिस, एंड दिस इज आल्सो सेम फॉर यंग्स मॉड्यूलस। तो अब ये भी आपको देखना है कि एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो ना सिर्फ जो है एनर्जी जो है हमारा प्रेशर से सेम होता है, बल्कि यंग मॉड्यूलस से भी सेम होता है। तो ये दो चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस साइंटिफिक नोटेशन नंबर एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10 पे होता है। सिंपल बात है, पावर ऑफ 2 पावर अच्छा पावर ऑफ 10। अब एक क्वेश्चन ये हो गया कि साइंटिफिक नोटेशन। अब दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन जिसमें ई होता है, वो कौन से बेस पे यूज होती है, तो ये आप स्टडी करना। अब देख लें, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करता है नोटेशन, ये भी आप देख लें, इसको मैंने आंसर भी दिया हुआ है। मेरा मकसद सिर्फ इसका था कि जो है आपको आइडिया देना है एमसीक्यूज की। ये मुझे सॉल्व नहीं करवाने, आपने सॉल्व खुद करने हैं, क्योंकि जो है इतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक एमसीक्यू सॉल्व करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है कम चीज़ें मैं जैसा आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप पे आपको फोकस करना है। ऐसे नहीं कि आप हैवी प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, उसको टाइम दें और आपको ये बेसिक चीज़ें भूल जाएं कि और जो आनी है। आप किसी भी सीनियर से जाके पूछ लें जिन्होंने म्यूट का टेस्ट दिया हुआ है, उनको आइडिया है कि म्यूट एंड क्विज का टेस्ट बिल्कुल बेसिक और इन चीज़ों में आते हैं। आप पास्ट पेपर भी पढ़ लें, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ डेका रिप्रेजेंट। अब मैंने बताया जैसे मिली, मेगा, गीगा, टेरा, ये सारे जो है ना प्रीफिक्स जो है आपको याद होने चाहिए। डेका क्या होता है, 10 पावर 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद मिली होता है 10 पावर, उसके बाद अब एमसीक्यूज है द एरर इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू। अब एरर जो आती है वो एरर की भी टाइप होते हैं, रैंडम एरर होता है, साइंटिफिक एरर होता है, पर्सनल एरर होता है, तो वो आपको स्टडी करने होते हैं। अब वो आपको मैंने बोला था डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपको वो याद करनी। इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन द फैकल्टी अपरेटस इनअप्रोप्रिएट मेथड्स, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि इसमें सिर्फ ये बता रहा है एरर कैसे आता है, ये नहीं बता रहा, पूछ रहा है हमसे कि साइंटिफिक एरर कैसे आता है, और ये भी नहीं पर्सनल एरर कैसे आता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एरर कैसे, तो ये तो तीनों जो है इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ये ए वाला अगर पूछना एमसीक्यू में इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ये तो पर्सनल एरर होता है। अब बी फॉल्टी एरर, ये साइंटिफिक एरर होता है, और ये भी साइंटिफिक एरर में आ जाता है। तो समाउ ये सारे जो है आपके जो है एरर अक्कर करते हैं। अब ये भी एमसीक्यूज देख लें, आप सॉल्व कर लें, फिर कमेंट में जो है इनके आंसर्स मुझे बता दें कि कौन सा करेक्ट है, और is this MCQs beneficial for you, and is these MCQs are really going to help you in mute and quiz entity test. And if you are want me to solve this question for you in each video, then I will definitely go for it and solve for you.
सो ये कुछ था। अब देखें जो है ये सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे क्लास के लिए। ये मैं आपको जो है अगर आपको ये प्रेजेंटेशन ये एमसीक्यूज की टेस्ट चाहिए होगी तो मैं आपको जो है कमेंट कर लें, मैं आपको जो टेस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब जो है एक लास्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर वाइज कैरेक्टराइज करेंगे और मैं आपको एक फार्मूला शीट दिखाऊंगा कि कैसे एक फार्मूला में 3 डेफिनेशंस कवर होती हैं और एक फार्मूला में हमारा 3 डायमेंशंस कवर होते हैं कि 3 चीज़ों के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ पढ़ेंगे उसमें हम 7 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो वो मैं आपको फार्मूला शीट नेक्स्ट वीडियो में जो है फिजिक्स में दिखाऊंगा। उसके साथ हम चैप्टर को कैटेगराइज करेंगे। इस वीडियो में हमने चैप्टर कैटेगराइज नहीं किया, ठीक है ना, हमने चैप्टर्स को कैटेगराइज नहीं किया कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।